अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि उस व्यक्तित्व के बारे में तैयारी करके पढ़ के आपको आज के दौर में नेताओं जैसी फीलिंग नहीं आएगी। वो एक कवि थे, वो एक विराट व्यक्तित्व थे। कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ। अटल जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि उस व्यक्तित्व के बारे में तैयारी करके पढ़ के आपको आज के दौर में नेताओं जैसी फीलिंग नहीं आएगी। वो एक कवि थे, वो एक विराट व्यक्तित्व थे, तो उनको पढ़ते हुए नेताओं जैसी फीलिंग मतलब आपने कहा इसलिए बता रहा हूँ। वो अद्भुत व्यक्तित्व थे और उनके व्यक्तित्व को पढ़ के जान के और मैं धनी हुआ हूँ, समृद्ध हुआ हूँ, सोच का स्तर बदला है। तो क्या हम भविष्य में आपके मुझ से कविताएं सुन पाएंगे? जी बिल्कुल, भविष्य में नहीं, वर्तमान में भी सुन पाएंगे कविताएं मुझसे। मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की ही कविता है। सीरियस नोट, अटल जी के विरोधी भी अटल जी के बारे में वो ऐसे राजनेता थे, उनके सिर्फ विरोधी नहीं, उनके धुर विरोधी, घोर विरोधी भी उनका सम्मान करते थे और उनके मर्यादा, संसदीय मर्यादा का पालन करते थे। तो आप मुश्किल है भारतीय राजनीति में अटल जी का विरोधी ढूंढ निकालना हो, चाहे किसी दल में हो। जब स्क्रिप्ट आपके पास आई थी तो आपको क्या चीज थी जो इसको मोटिवेट किया ये कल करनी है? मैं पहले तो डरा हुआ था कि मैं न्याय कर पाऊंगा क्या, और मोटिवेट उनकी जर्नी, यात्रा अपने आप में मेरे प्रिय नेता रहे हैं। मैं 2 पॉलिटिकल रैलियां अटेंड किया हूं अटल जी की, और 2 ही किया हूं जीवन में। तो मैं सुनने जाता था, 500 मीटर दूर भीड़ में खड़ा होकर सुन रहा था। तो मुझे लगा ये अद्भुत व्यक्तित्व की जीवन गाथा है। लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हैं। हम बटेश्वर का वो लड़का जो अटल बिहारी वाजपेयी बना, उसकी कहानी लेके आए हैं। 5 to 6 मंथ का पूरा प्रोसेस था ये, बिकॉज कोई भी एक सीन अगर लिखते थे तो उस एक सीन लिखने के लिए भी हमको काफ़ी सारी तैयारी करनी पड़ती थी कि उस सीन के टाइम क्या हुआ था, उस घटना के टाइम, उसके पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सीन में कौन कौन थे आजू बाजू में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। तो क्या होता है ना कि रिटर्न स्क्रिप्ट में जो लिखा होता है उसके आगे जाके बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती। वो टाइम क्या था, वो पीरियड क्या था, उस जमाने में कौन सी राजनीतिक पार्टी थी, विचारधारा क्या थी, उस जमाने में लोग क्या चाहते थे। तो इस सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता था। कोई हम एक सीन लिखते थे तो आई थिंक आप सोचिए जब ये पूरी स्क्रीन पे लिखा गई तो उसमें बहुत सारी वो छोटी छोटी बातों का विचार किया गया। आपको नटराज जैसी आपने सुपरहिट फिल्म बनाई मराठी, फिर ये हिंदी फिल्म आप बनाएंगे, जो एक बार किसी एरिया में सफल हो जाए वो आदमी सोचता मैं इस लाइन को ना छोड़ूं, ये लीक मेरी हो गई। कैसे अटल जी का सब्जेक्ट कैसे आया आपके पास? एक्चुअली वो पूरा क्रेडिट मेरे निर्माताओं को है। बेसिकली BSL, मैं उनका फुल फॉर्म उनका भानुशाली स्टूडियो लिमिटेड है, मैं आजकल भारत स्टूडियो लिमिटेड बोलता हूँ, बिकॉज ऐसी एक फिल्म कर रहे हो। लेकिन मैं बंदा था उन्होंने जो फिल्म की थी, उसके बाद में उन्होंने जो मुझको कहा कि हम चाहते कि आप ये फिल्म डायरेक्ट करें, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बिकॉज मैं भी ऐसे कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे करने मिले। और जब वो ऐसी कहानी, ऐसे व्यक्तित्व की कहानी मेरे सामने मुझे मौका मिला करने के लिए, तो मैंने तो उस पर जम मारी, मैं करूँगा करके बोला। लिखते वक्त किसी किरदार का देखा था या पंकज जी के बारे में सोचती अब शुरू से? नहीं, फिल्म का जो लिखने का जो शुरू हुआ, रिसर्च के पहले ही मालूम था ये पंकज जी रोल कर रहे हैं। अगेन दिस क्रेडिट गो टू प्रोड्यूसर्स, बिकॉज ये फिल्म का जो थॉट है कि अटल जी पे फिल्म बनानी है, उस पर पंकज जी काम करेंगे, ये मेरे आने के पहले से डिसाइड हुआ था। तो मैं ऐसे टाइम पे आया जो ये 2 सबसे बड़े काम हुए थे। एंड अभी इन दोनों नाम के साथ, लाइक अटल जी का नाम था और पंकज जी के साथ काम करना, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी मेरी कि कितना क्राफ्टिंग करना चाहिए, हर छोटा छोटा सीन, क्या क्या उसका प्रोडक्शन डिज़ाइन क्या होगा, उसका कैमरा क्या होगा, लाइटिंग क्या होगी, म्यूजिक क्या होगा। तो इस काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। जब ऐसे नाम जुड़ते हैं हमारे साथ ना, तो और भी क्राफ्ट किए जाते हैं हर एक सिंगल फ्रेम को।